Hello everyone, my name is Charan. I am 6 year student of Kabardino Bulgarian State University and I am currently studying in Russia. बहुत सारे लोगों का मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे थे और मैं पिछले 1 महीने से वीडियो भी नहीं बना पाया, तो ये वीडियो आज उन बच्चों के लिए, उन बच्चों के आंसर्स के लिए जो पूछ रहे थे भैया लगेज में क्या लेके आना है और कब इनविटेशन आएगा यूनिवर्सिटी से, कैसे कैसे प्रोसेस होना है, हमको क्या डॉक्यूमेंटेशन अपने साथ लेके आना है, ये सारी पॉइंट्स आज मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगा। देखिए सबसे पहला बच्चे का क्वेश्चन था कि कितने दिन में एडमिशन क्लोज हो रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल डेट है कबार्दिनो की क्लोज होने की, वो 22 अगस्त को यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स क्लोज हो रहे हैं और अप्रॉक्सीमेटली करीब 230-240 के समथिंग स्टूडेंट्स इस बार कबार्दिनो में इंडियन स्टूडेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, दूसरा जो बच्चों का सबसे कॉमन क्वेश्चन पूछा जाने वाला वो ये था कि हमको लगेज में क्या क्या सामान लेके आना चाहिए। देखो, आपको लगेज में मैंने इससे पहले एक और वीडियो बनाई थी लेकिन मैं उसमें अच्छे से क्लियर नहीं कर पाया था। लगेज में आप जनरली चीज़ लेके आइए, नॉर्मल आप अपने शूज़ कपड़े वगैरह लेके आइए। जो इंडिया में आप पहनते हो वो आप यहाँ भी पहन सकते हो, क्योंकि जब यहाँ पे कबार्दिनो बल्गारियन इस स्टेट के अंदर इतनी ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है। आपको -15 डिग्री टेम्परेचर देखने को मिलेगा। उसमें आपको सिर्फ एक नॉर्मल जैकेट या स्नो जैकेट आप यहाँ से खरीद सकते हो। आपको इंडिया से इतने सारे जैकेट्स उठा के लेके आने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें सामान क्या क्या लेके आना चाहिए। खाने पीने के सामान में आप अपने साथ पिकल्स वगैरह लेके आ सकते हो, स्पाइसेस सारे लेके आ सकते हो। अगर आपको खुद से सेल्फ कुकिंग करनी है, मेडिसिन लेके आ सकते हो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मेडिसिन होती है। कई बार हमें यहाँ का सॉल्ट सूट नहीं करता है मेडिसिन का, और हमें फिर इंडिया से मेडिसिन मंगानी पड़ती हैं। अगर आपको कोई भी एलर्जी है, मतलब चाइल्डहुड एलर्जी है किसी भी चीज़ से, तो आप उस चीज़ के लिए पेन किलर्स या फिर एंटी एलर्जिक मेडिसिन लेके आ सकते हो इंडिया से ही। तीसरा जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाना वाला था वो था इनविटेशंस कब तक मिलेंगे स्टूडेंट्स को। तो इनविटेशन स्टूडेंट्स को मिलेंगे 1 सितंबर के बाद, क्योंकि यूनिवर्सिटी का यही डिसीजन है कि जब तक यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्लोज नहीं होते तो कोई भी इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पे आ नहीं सकता। और अप्रॉक्सीमेटली जो मेरी कैलकुलेशन है, तो बच्चा यूनिवर्सिटी के अंदर शायद 20 सितंबर के बाद ही आ पाएगा। उसके बाद ही आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। ऐसा नहीं है कि आपकी क्लासेस लेट होंगी, ये यूनिवर्सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जितना लेट आपको यूनिवर्सिटी इनविटेशन देगी और जो आपका सिलेबस छूटेगा वो यूनिवर्सिटी आपको कवर अप कराएगी। जब आप यहाँ पे आओगे आपको सैटरडे को भी क्लासेस लगेंगी उस सिलेबस को कवर अप कराने के लिए। हमें फ़्लाइट में कितना लगेज अलाउड होगा। देखो, आप अगर एरोफ्लोट बुक करते हो वाई मॉस्को के रूट से आते हो आप, तो आपको 23 किलो के 2 लगेजेस अलाउड होंगे और 10 kg आपका कैरी बैग अलाउड होगा, एक हैंड बैग अलाउड होगा। उसमें आप अप्रॉक्सीमेटली 60 किलो लेके आ सकते हो इंडिया से। दूसरा अगर आप दूसरी एयरलाइन से आते हो, जैसे कि फ्लाई दुबई से आते हो, फ्लाई दुबई से आपको सिर्फ एक लगेज अलाउड होता है, मतलब एक लगेज 23 किलो का और एक 10 kg कैरी बैग में अलाउड होता है। लेकिन 23 kg में आपको सिर्फ बुक्स ही आ पाती हैं और आपका 1-2 जोड़ी कपड़े ही आ पाएंगे, पूरा सामान नहीं आ पाता। तो 90% स्टूडेंट्स ज़्यादातर एरोफ्लोट से ही आते हैं, जिसमें आपको ज़्यादा लगेज इंडिया से लाने को मिलता है। आपको पूरा साल काम चल जाता है उस चीज़ से। उसमें कपड़े, जूते, आपके खाने पीने की सारी चीज़ें, स्पाइसेस, ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। उससे अलग जो मेन लास्ट चीज़ थी कि भैया अगर यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ तो हमारे पास क्या ऑप्शन है। देखो, आपको अगर यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होता है तो आप जिस बंदे से ने आपको कमिटमेंट की है, जिस कंसल्टेंट ने आपको कमिटमेंट की है कि हम एडमिशन कराएंगे, तो ये उसकी गलती है, आपकी कोई गलती नहीं है। अगर आपने उसको टाइम पे डॉक्यूमेंट दिया है, अगर वो पर्सन आपको या वो एजेंट आपको अब इस टाइम में आपसे बोल रहा है कि नहीं आप कबार्दिनो छोड़ के आप दूसरी यूनिवर्सिटी चूज़ कर लीजिए, तो वो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, उसमें एजेंट की गलती है कि वो आपका एडमिशन नहीं करा पा रहा है। तो इस चीज़ को मैं अपनी पुरानी वीडियोज़ में भी बोला हूँ, बहुत अच्छे से क्लियरिफाई किया हूँ कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे ब्लॉगर बोलते हैं कि हम ही ऑफिशियल हैं, हम ये हैं। आप इस चीज़ से अवेयर रहें, क्योंकि हर कोई पर्सन यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं करा पाता है। अगर आपका एडमिशन अच्छे से हो जा रहा है, आपके पास यूनिवर्सिटी से कॉन्ट्रैक्ट पेपर या फिर कोई भी लेटर पहुँचता है, तो मतलब आपका एडमिशन प्रोसेस सही चल रहा है। लेकिन अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट पेपर नहीं पहुँचता है तो मतलब आपका यूनिवर्सिटी में प्रोसेस ही नहीं हुआ है, या फिर अगर हुआ है तो अच्छे से नहीं हुआ है, या किसी के जैसे भी हुआ है। तो आप इस चीज़ से अवेयर रहें। आप अपने पास एक बैकअप में यूनिवर्सिटी रखें। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, आप कम से कम दूसरी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। अगर किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में अच्छी यूनिवर्सिटी आपको सेम बजट में चूज़ करनी है, उसके लिए भी आप मुझे कमेंट लिख सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको सजेशन दे दूंगा। आप व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे लिख सकते हो। मैं आपको कोई 1-2 यूनिवर्सिटीज़ है मेरी कैलकुलेशन में जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं एनवायरनमेंट में भी, जहाँ पे अच्छे 1-2 स्टूडेंट्स ही काम कर रहे हैं, एक डॉक्टर है वो काम कर रहे हैं वहाँ पे, तो मैं आपको
उस उनके बारे में भी डिटेल दूंगा अगली वीडियो में। जब तक के लिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।